से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाए। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहाँ से चले जाना। ठाकुर जी को जो भी है वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक निलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बल्कि यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर के मैं तो अर्चक के अधीन हूँ, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से